नमस्ते। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों जी। मैं पहले अपने दिल की बात बता दूं आपको जी। कि आज मैं इस अनुराधा प्रकाशन पर क्यों बैठा हुआ हूँ। मैं पिछले 1 साल से आपको जानता हूँ, आपके पास मैं आया था दुकान पे। आपने मुझको जब मेरा नाम मालूम किया, आपने मुझको यहाँ चेयर दी बैठने के लिए जी। और मुझको चाय के लिए आपने मालूम किया, आपने पानी के लिए मुझे मालूम किया। मेरा नाम मालूम करने के बाद आपने ऐसा किया मेरे साथ, तो मुझे लगा कि ये भारतीय कल्चर है जिसको मैं देख रहा हूँ। भारतीय कल्चर का वो आईना है कि जिसके बगैर हिंदुस्तान का तस्वुर नहीं किया जा सकता। बीच में कुछ ऐसे वक्त आए शर्मा जी पर जी कि इनके साथ बड़े बड़े हादसे हुए हैं। जी। आप ये देखिए कि इनकी दौलत का बहुत सारा हिस्सा जो है घर से चला गया। बहुत इनको जो है धन की बहुत ज़्यादा हानि हुई है। लेकिन वो एक नशा होता है कि ये जो ख़जाना है आने वाली नस्ल का, हम इसको महफूज रखें और इसको प्रमोट करते रहें। तो आप में वो जज्बा मौजूद है और मैं उस जज्बे को आज जो है साक्षात देख रहा हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि सरस्वती देवी ने अपना किसी को पुत्र पुकारा है, तो मैं ये कहूँगा कि शर्मा जी को पुकारें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात होगी, क्योंकि आपने जैसे गीता प्रेस ने जो है हिफाजत की है साहित्य की, वैसे ही जो है ये अनुराधा प्रकाशन जो है वो साहित्य की सेवा में लगा हुआ है और अपनी मंजिलों को चल रहा है। हालांकि बहुत नुकसान आपने सहा, लेकिन आपके कदम कोई रोक नहीं सका। आपने इस वक्त जो है कर्ज लेके भी लोगों की किताबों को प्रमोट किया है। अभी ये देखिएगा, आपने ये 4 किताबें ये लोगों की हैं। मैं पवित्र कैसे बनूं भाग 1, भाग 2, और मैं निर्मल कैसे बनूं भाग 1, भाग 2। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आज की जो युवा पीढ़ी को चाहिए कि तलाक से कैसे बचें, और जिसके लिए 251 सूत्र उन्होंने दिए हैं। क्योंकि जिस भारतीय संस्कृति में हम देखते थे कि 7 जन्मों का जहाँ पर पवित्र बंधन माना जाता था, वहाँ आज 7 दिन या 7 महीने या 7 बरस साथ रह पाना बड़ा मुश्किल है। उस दिशा में ये नव पीढ़ी को बहुत बड़ी ये देन है, ये प्रेमचंद पुष्प जी द्वारा, जो इसके लेखक हैं, हरिद्वार से आए थे और उनका यहाँ पर लोकार्पित हुआ था। ये 4-5 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ। जी जी, मुझे मालूम नहीं था, वरना मैं हाजिर होता। वो किताब दिखा दीजिए। अब ये कौन सी किताबें आप दिखा रहे हैं? अच्छा, ये अभी मैंने जब आपको बताया 4 तारीख को ये रिफ्यूजियों की लड़की, जिसका यहाँ पर हिंदी जो मंच है, लेखक मंच, उस पर लोकार्पण हुआ था। और विशेष बात ये कि ये जो पुस्तक जिन्होंने लिखी, ये खुद रिफ्यूजियों की लड़की, मतलब जब खुद मतलब वो रिफ्यूजियों की लड़की है और उनकी कलम चली तो कहानी में सार्थकता आ जाती है। और इस कहानी संग्रह में और भी कहानियां हैं, लेकिन मुख्य टाइटल ये रिफ्यूजियों की लड़की उन्होंने दिया है, क्योंकि ये केवल एक टाइटल नहीं है, एक भावना है, एक दास्तां है, एक हालात की, जिस समय एक जज्बात होते हैं कि वो शून्य से और शिखर तक किस प्रकार। ये देखिए, ये जो कालापन इसमें दिखाया गया है, ब्लैक, ये अपने आप में बता रहा है कि जब एक बार व्यक्ति के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि आप रिफ्यूजी हो गए और यहाँ से निकल गए, तो आप पूरी तरह से आपके सामने डार्क हो जाता है कि व्हाट नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे। लेकिन फिर वहीं ये चतुराई से इन्होंने कवर पेज बनवाने की कोशिश की है कि डार्क और ये गोल्डन इमेज भी है कि जब आप कर्मठता से, सक्षमता से और एक अपना मिशन लेके जब आप आगे बढ़ते हैं और आपके अंदर हुनर है और साथ साथ आप में मेहनत करने का जज्बा है, तो फिर आप इसी प्रकार अपने मिशन को, अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं और शून्य से शिखर तक का सफ़र तय कर लेते हैं। और ये मैक्सिमम जो रिफ्यूजी, जो उस समय भारत पाकिस्तान का जो हालात बने थे और उस समय जो बने, उसमें से 90% लोगों ने इस प्रकार अपने आप की यात्रा सफलता से अपने आप को मुकाम एक बनाया है। तो उसके लिए वो चंडीगढ़ से आई थी और हमने उनका बहुत धन्यवाद किया था और बहुत प्रशंसा से काफ़ी लोगों ने इसकी सराहना भी की
और उनके हस्ताक्षर लेने के लिए लालायित थे यहाँ पर लोग, और उन्होंने स्टॉल पर आके उनसे हस्ताक्षर करा के और उनके साथ फ़ोटो कराने के लिए, जिस प्रकार एक फिल्म एक्टर या विशेष जो अपने समाज के लोग हैं जिन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है, उनके साथ जैसे करवाते हैं फ़ोटो, उस तरह से डॉक्टर वंदना गर्ग जी के साथ उन्होंने फ़ोटो कराई और अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। हमने भी उनका आतिथ्य और अभिनंदन सत्कार यथासंभव किया। और विशेष बात यह है कि इस पुस्तक को हमने बेस्ट स्टोरी बुक के सम्मान से नवाजा और मंच पर ही उनको पगड़ी सम्मान के साथ सम्मानित किया। बहुत अच्छा। मैं शर्मा जी, मैं ये चाहूँगा कि आप ये किताब तो मुझे भी भेंट कीजिएगा ताकि मैं इस किताब के बारे में लिखूँ और इसके बारे में जरूर सारी चीज़ें बताऊँ तमाम दर्शकों को। जी जी। देखिए, ये जो किताब है, मैंने इसको अभी खोल कर देखा है इस किताब को। इसमें रिफ्यूजी का, यानी कि वहाँ से जो यहाँ आए थे भारत में, उनका एक दर्द है। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ से जाने वाला अगर कोई लिखता है तो वो तो ये लिख देगा कि वहाँ पाकिस्तानियों ने क्या सलूक किया, क्या क्या उसको परेशानियाँ पेश आई। लेकिन आप अब इसके बरक्स देखिएगा कि पाकिस्तान से जो लोग यहाँ आए उन्होंने किन किन प्रॉब्लम्स का, कैसी कैसी चीज़ों का, कैसी कैसी परेशानियों का सामना किया है, ये आप जो है अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो इसलिए उन्होंने इसको आत्मा कथा कहा जा सकता था, लेकिन आत्मा कथा ये नहीं है। वो इसलिए नहीं तमाम और भी दर्द है जी, उनकी सिर्फ अपनी बात नहीं है, उन्होंने कोशिश की है। अब वो चूँकि इससे गुजरी हैं तो इसलिए उन्होंने ये इसको महसूस किया और ये ज़रूरत महसूस की है। खैर, हम उनका बहुत बहुत यहाँ भारत में इस्तकबाल करते हैं और हम तो ये मानते नहीं है कि पाकिस्तान बाहर का हिस्सा है या बांग्लादेश बाहर का हिस्सा है। वो लोग ऐसा मानते हैं, हम लोग तो आज भी उनको अपना हिस्सा मानते हैं। आज भी यही मानते हैं कि जिस प्रकार यही चॉइस है कि ये सब एक जगह फिर मिल जाए, ये भारत वो जो अजीम भारत बन जाए, ये अखंड भारत बन जाए कि जो जो इससे टुकड़े जुदा हुए थे। बस हम इसके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं और हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं। जी, स्वागत। और हमें अगर ये पहले से पता लगता तो हम आपके पास आते। और आप किताबों के बारे में बता रहे थे। और ये कल के लिए मैं आपको विशेष आमंत्रण देता हूँ। ये कल एक तो लेखक कैलाशी करुण कुमार उपाध्याय ये मध्य प्रदेश से यहाँ पर आ रहे हैं 1 बजे, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है जीवन की समस्याएं और उनका समाधान। ये अपने आप में, क्योंकि आज भागम भाग में 21वीं सदी में सब लोग प्रतिस्पर्धा में इस प्रकार जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं कि अनेकों समस्याएं, यानी समस्याओं की अनगिनत समस्याएं सामने आती हैं और उनका फिर समाधान उन्होंने इसमें प्रस्तुत किया है। ये 1 बजे आएंगे और ये अपने आप में ग्वालियर से आस प्रयास, यानी जब एक जीवन है तो जीवन में कुछ प्राप्त करने की कोई व्यक्ति एक आस रखता है और उसे प्राप्त करने के लिए पूरे जीवन जो प्रयास करता है, वो ही इन्होंने एक एक चित्रकार के माध्यम से, कहानी के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया कि वो हमेशा एक अवार्ड लेने के लिए जो उसमें आस थी और वो किस प्रकार उसमें सफल होता है उस प्रयास में। इस आस और प्रयास का ये सफलतम नाटक है जो कल आप ही के सानिध्य में आपके सामने ये कल लोकार्पित होगा 3 बजे। ठीक है, इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे। शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको ये एक मिनट में कट कर दूँ वीडियो। आज मैं आपको एक ये आगे कर लीजिए शर्मा जी, पकड़ जी। देखिए, मैं चाहूँगा कि इस किताब पे शर्मा जी आप ही अपने साइन कीजिएगा। जी, एक और मिनट लीजिए सर। आपके भाई का है ये? हाँ, कहने का मतलब है चालू हो गया, चालू है भाई। इसी भाईजान मैं आपको बता दूं, ये 2 साझा संकलन है। ये भी दिखा दें इसका पीछे का हिस्सा। ये अनुराधा प्रकाशन का श्री राम, बड़ा राम का नाम साझा काव्य संकलन है अंतर्राष्ट्रीय। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कनाडा से भी जुड़े हुए हैं, अमेरिका से भी जुड़े हुए हैं और भारत के तमाम प्रदेशों से रचनाकार में जुड़े हुए हैं।
प्रकार ये है जय हिंद, क्योंकि जब बात हिंदी की बात होती है हाँ। हिंदी साहित्य के लिए, और इसी के साथ हम जय हिंद। घरों में होते हैं तो हमारा मजहब होता है, लेकिन जब हम घरों से बाहर होते हैं तो हमारा मजहब जो है वो हिंदुस्तान मजहब है। सबसे पहले भारत, ये हम मतलब इसमें क्या जी जी